अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का पहला कदम ले चुके हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप USDT डिपॉजिट करें और फिर उस USDT को यूज़ करके आप अन्य क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे P2P यूज़ करके USDT डिपॉजिट करेंगे, फिर उस USDT को यूज़ करके हम कैसे दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बाय करेंगे। इस डेमो के लिए मैं बाइनेंस एक्सचेंज का यूज़ करूंगा, लेकिन आप किसी भी एक्सचेंज में ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट नहीं बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने मन चाहे क्रिप्टो एक्सचेंज में अकाउंट बना सकते हैं और फिर वापस आके इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन विजिबल होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बाई क्रिप्टो के ऑप्शन में होवर करना है, अपने माउस को ले जाना है। उसके बाद P2P ट्रेडिंग में क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग में क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी बायर्स सेलर्स हैं सब लोड हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने बाई सिलेक्ट किया हुआ है, हम ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ जितने भी बायर्स सेलर्स हैं वो दिखाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि ये हैं सेलर्स के नाम और ये इनका प्राइस है कि ये एक USDT कितना INR में सेल कर रहे हैं। फिर अवेलेबल इनके पास कितना USDT अवेलेबल है अभी। लिमिट मतलब आप मिनिमम कितने अमाउंट का USDT खरीद सकते हो और मैक्सिमम लिमिट क्या है। मेथड क्या है, ये IMPS और UPI दोनों एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट्स के लिए। तो मान लीजिए हमें 2500 USDT खरीदना है, तो मैं यहाँ पे 2500 एंटर करूँगा। करने के बाद मैं सर्च में क्लिक करूँगा। तो जो भी सेलर मुझे इतने अमाउंट का USDT बेच रहे हैं उनका लिस्ट यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ हम सेलर का नाम देख सकते हैं। इनका रेट्स थोड़ा हाई है क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ USDT भी बेच रहे हैं। तो आप देखोगे प्राइस वेरी कर रहा है हर सेलर टू सेलर। तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं जो 2500 रुपीज़ का USDT हमें बेच रहे हैं। अब मैं भी ये भी चेक कर लेंगे कि हम लोग इस पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं। तो UPI से मैं इस पर्टिकुलर सेलर को पे कर पाऊँगा और इसके पास 65 USDT है और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी सही है। अब मैं बाई USDT में क्लिक कर दूँगा। बाई USDT में क्लिक करने के बाद लोअर कैप है 500 और हायर कैप है 2500। मतलब मेरे को कम से कम 500 का ख़रीदना है और मैक्सिमम 2500 का मैं ख़रीद सकता हूँ। तो मैं इस डेमो के लिए 2000 एंटर करूँगा। 2000 के बदले मुझे 22.59 USDT मिलेंगे। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ लीजिए। ओके, करने के बाद हम बाई USDT बटन में वापस क्लिक करेंगे। प्लेस हो गया है, लेकिन हमने तो पेमेंट अभी तक किया नहीं है। तो पेमेंट हम कैसे करेंगे? जैसे ही हम बाई USDT बटन में क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाता है। यहाँ पे पूरा ऑर्डर का डिटेल्स हमारे सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UPI ऑप्शन भी अवेलेबल है और हम इस पर्टिकुलर UPI एड्रेस में 2000 अमाउंट भेज के ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर बटन में क्लिक कर देंगे। तो जब हम ये पेमेंट कर देंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सेलर को पता चल जाएगा कि हमने ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया इस UPI ID में। उसके बाद ये 22.59 USDT उसे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और हम फिर इसे अपने वॉलेट में देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने UPI ID से देता हूँ। आप ये सारे स्टेप्स किसी भी एक्सचेंज में कर सकते हो और इनफैक्ट मोबाइल ऐप्स में भी आप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मोबाइल ऐप्स की भी रिकॉर्डिंग आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूँ। डालेंगे तो आपको इस सेलर का नाम भी दिखा देगा UPI ID एप्लीकेशन में, जैसे पेटीएम या गूगल पे। तो आप नाम भी एक बार वेरीफाई कर लें जस्ट टू मेक श्योर, डबल चेक करने के लिए। कंप्लीट हो गया है। मैंने 2000 रुपये इस UPI ID में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब मैं ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर बटन में क्लिक करूँगा और फिर ये पॉपअप स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स में क्लिक कर दूँगा कि आई हैव मेड पेमेंट फ्रॉम माई रियल वेरीफाइड पेमेंट अकाउंट कंसिस्ट विथ माई रजिस्टर्ड नेम ऑन बाइनेंस। तो आप जिस भी UPI ID ऐप से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या अमाउंट भेज रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि उसमें जो आपका नाम है वो आपके बाइनेंस अकाउंट में जो नाम है उससे मैच करना चाहिए। तभी इस सेलर को पता चलेगा कि आपने ही ट्रांसफ़र किया है पैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें इश्यूज़ हो सकता है पेमेंट में। फिर कंफर्म पेमेंट बटन में क्लिक करें
क्लिक करने के बाद हम दूसरे स्क्रीन में आएंगे जहाँ पे सेलर टू रिलीज़ क्रिप्टो ये बाइंग ऑर्डर। स्टेप्स ये है कि सेलर कंफर्म करेगा कि उसके पास 2000 INR आए हैं कि नहीं। वो कंफर्म करने के बाद हमें 29.59 USDT ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा कि सेलर कंफर्म करे कि ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। 10 मिनट तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को भी पॉज करके वापस स्टार्ट कर दूंगा जब ये पेमेंट आ जाएगा। तो आप बीच में एक बार स्क्रीन को भी रिफ़्रेश कर लें। चैट बॉक्स में इस सेलर से चैट भी कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है अब, और यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट स्टेटस दिखा रहा है। अब हमारे पास 22.59 USDT आ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये हमारे वॉलेट में दिखा रहा है कि नहीं, और इसके बाद हम कैसे ट्रेडिंग लेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा। क्रिप्टो वॉलेट में जाकर देखते हैं कि ये अमाउंट हमारे वॉलेट में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम वॉलेट्स में जाएंगे टॉप राइट कॉर्नर में, और यहाँ पे हम फंडिंग वॉलेट में क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कॉइन्स में जाके USDT सर्च करेंगे तो आपको USDT और फिर आप देख सकते हैं कि आपके कितने बैलेंस हैं। तो हमने 2000 रुपये दिए थे और हमें 22.59 मिलने थे, तो 22.59 USDT हमें मिल चुके हैं। अब इसको यूज़ करके हम खरीद सकते हैं। ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप तो फंडिंग वॉलेट से कैसे ट्रांसफ़र करेंगे फिएट ऑन स्पॉट में या फिर फ्यूचर्स वॉलेट में, जिससे कि आप स्पॉट ट्रेडिंग ले सकते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग्स ले सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और ये इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को सेव कर लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी क्रिप्टो करेंसी के पहले कदम को आसानी से कंप्लीट कर पाएँ और समझ पाएँ कि P2P कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच।